नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हमारे देश में गरीबी बहुत है और इसी गरीबी में बहुतों का आटा भी गीला हो रहा है। यानी कि दरिद्र लोगों पर एक के बाद एक कष्ट आते रहते हैं और खासकर कि कोरोना महामारी के दौरान तो अनेकों लोगों के काम धंधे छूट गए हैं। तो हमारे देश के अवसरवादी गद्दार लोगों ने धर्मांतरण की नौकरी शुरू कर दी है, जिसके लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है और लोग मालामाल हो रहे हैं। इस जॉब जिहाद यानी कि जिहाद की नौकरी से हमारे देश में बैठे पाखंडी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की इसलिए क्योंकि उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना है। देश में धर्मांतरण के तार बुरी तरह फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से तो न जाने कितनी ही खबरें धर्मांतरण गैंग को लेकर आती रहती हैं। यूपी में धर्मांतरण का हाल ये है कि उमर गौतम को देश में ही नहीं विदेशों में भी सब जानने लगी हैं। अब एक और जगह से धर्मांतरण की खबर आई है जो कि और भी डराने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित वाईएमसीए में धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। ये खुलासा फैसला आप पर नामक यूट्यूब चैनल पर ऋतु गुप्ता उर्फ ऋतु पराशर ने किया। पिछले कई सालों से वो कई कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन पढ़ाती रही हैं। इससे पहले वो इसी क्षेत्र में कॉरपोरेट में काम करती थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ धर्मांतरण जिहाद करने की कोशिश की गई। तब वो वाईएमसीए में पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस हेड थी। उन्होंने बताया कि पहले तो उन्होंने इन चीजों का नाम ही सुना था, लेकिन तब उन्हें पता चला कि हिंदू खासकर की महिलाओं को इसका निशाना बनाया जाता है। वाईएमसीए दिल्ली में चलने वाला एक एनजीओ है जो संसद भवन से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि वाईएमसीए में कई हिंदू महिलाएं काम कर रही थी जो शादी के बाद ईसाई बन गई थी। वाईएमसीए ईसाई संस्था है, लेकिन वो खुद को सेक्युलर बताती है। 2016 में ऋतु गुप्ता वहां काम करती थी और उन्हें हर साल एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती थी। वहां उनसे उनका नाम पूछा गया और अगला सवाल ये पूछा गया कि वो कौन सी चर्च में जाती हैं। जी हाँ, ऋतु का कहना है कि उन्होंने जवाब दिया कि वो चर्च नहीं जाती, जिस पर अगला सवाल था कि क्या उन्हें रविवार यानी कि संडे को भी चर्च जाने का समय नहीं मिलता। ऋतु ने जवाब दिया कि वो एक हिंदू हैं और उन्हें चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऋतु गुप्ता का कहना है कि इसके बाद उन्हें अजीब नजरों से देखा गया और उनके साथ अजीबोगरीब बर्ताव भी किया जाने लगा। वहां के महासचिव और एचआर डिपार्टमेंट से ऋतु ने इस व्यवहार के बारे में बताया। कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि वहां हिंदुओं को खास करके दबाया जाता है, इसके लिए वाईएमसीए की नौकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऋतु गुप्ता ने बताया कि बीजेपी आरएसएस का समर्थन करने वाले हिंदुओं को भी वहां पर निशाना बनाया जाता था। ऋतु गुप्ता ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी की विचारधारा और व्यक्तित्व काफी पसंद है और मोदी लहर आने के बाद उन्होंने आरएसएस के बारे में पढ़ना शुरू किया और विभिन्न चर्चाओं में उनका समर्थन करना शुरू किया। एक बार नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम के लिए उन्होंने आधे दिन की छुट्टी भी ली और कंपनी में भी बताया। इससे कंपनी के लोग उनसे नाराज हो गए। बता दें कि मोदी तब गुजरात के सीएम थे। ऋतु गुप्ता ने कहा कि इसके बाद से उनके साथ और बुरा बर्ताव होने लगा। ऋतु गुप्ता ने कहा कि वो लोग नौकरी की धौंस दिखाते थे और सुबह के ईसाई प्रेयर में बुलाते थे। वो भी वहां जाती थी तो उन्हें देखकर वो लोग खुश हो जाते थे और ऐसा सोचते थे कि ये महिला कन्वर्ट हो सकती है। कई हिंदुओं ने वहां उन्हें बताया कि सोमवार के सोमवार सुबह अच्छे नाश्ते के लिए वो वहां आते थे। वहां जीसस क्राइस्ट का प्रचार किया जाता है। ऋतु ने बताया कि ये ऐसे लोग थे जिन्हें ठीक से बाइबल तक के बारे में नहीं पता था। ऋतु गुप्ता ने बताया कि 2010 से 11 में नई दिल्ली वाईएमसीए की एक प्रॉपर्टी पर मैं गई थी। वहां कुछ जर्मन मेहमान आए हुए थे। वहां मैंने देखा कि वाईएमसीए के कुछ लोग बीफ खा रहे थे और बीफ उन्हें भी सर्व किया गया, लेकिन वो शाकाहारी थी और उन्होंने बीफ खाने से इनकार कर दिया। फिर वो लोग अपने मजहब में उन्हें लाने के लिए जोर देने लगे, जबरदस्ती करने लगे और कहा कि रुपए की कोई कमी नहीं होगी, अच्छी नौकरी उन्हें दी जाएगी। जमीन तक का लालच ऋतु को दिया गया। उस समय ऋतु गुप्ता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ऋतु गुप्ता के अनुसार धर्मांतरण को लेकर सिर्फ इस्लाम की बात होती है, लेकिन वाईएमसीए में सिखों तक को ईसाई बनाया गया है। हिंदू और सिख महिलाओं की शादी कराकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वो महिलाएं वहां आकर
काम भी नहीं करती और गप्पे लड़ाती हैं आराम से, क्योंकि वो निश्चिंत रहती हैं कि उनके पति क्रिश्चियन है, ईसाई है और कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ऋतु गुप्ता ने खुलासा किया कि जनहित के नाम पर ये एनजीओ सिर्फ फोटो शूट करता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के घर में कोई पूजा अर्चना होती है और प्रसाद की कोई वस्तु लेकर वाईएमसीए के अधिकारियों को दिया जाता है तो वो नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं, या फिर ले भी लेते हैं तो पशुओं को खिला देते हैं। जबकि हिंदू अन्य मजहबों के कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं, खुद को आधुनिक दिखाने के लिए। ऋतु ने कहा कि कोई अपने धर्म का नहीं हुआ तो वो किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म बदलने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बताया कि सिर्फ रुपए के लिए धर्म परिवर्तन होता है। उन्होंने धर्मांतरण कराने वालों को आतंकी बताते हुए कहा कि ये लोग जॉब जिहाद करते हैं और नौकरी के बदले अपने मजहब में लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी भी हुई थी और शिकायत के बाद महिला आयोग ने कार्रवाई भी की थी। उन्होंने बताया कि ये लोग महिलाओं को भी निहारते थे, उन्हें तंग करते थे और सस्ते घटिया चुटकुले मारते थे। साथ ही नई दिल्ली वाईएमसीए अधिकारियों पर उन्होंने महिलाओं को लेकर गंदी गंदी बातें करने का आरोप लगाया। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें डबल पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद एक स्टोर रूम टाइप के कमरे में बिठाकर उनका पानी चाय भी बंद कर दिया गया था। उन्होंने नई दिल्ली वाईएमसीए पर प्रोफेशनल होने की जगह मजहबी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। उनका बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना भी उन्हें पसंद नहीं था और इस बारे में वो लोग कहते थे कि ये अच्छी जगह नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया जाता है और ये भी कहा कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होते थे जहां लोग ऐसे अजीब नृत्य करते थे और ऐसी ऐसी हरकतें करते थे जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में कम पढ़े लिखे और गरीब लोग बुलाए जाते थे और उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली वाईएमसीए में खुद पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो खुद को एकदम एलीट दिखाते हैं, हाईफाई दिखाते हैं। इसी तरह हाल ही में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन AIMC के अध्यक्ष जॉन ऑस्टिन जयलाल पर भी अपनी संस्था के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। IMA के ही एक डॉक्टर ने उनका इस्तीफा मांगा था। उन्होंने आयुर्वेद की निंदा करने वाले साक्षात्कार, व्याख्यान और सेमिनार देने में महीनों बिता दिए। उन्होंने कोरोना से ठीक होने का श्रेय भी जीसस को दे दिया। कोरोना काल में अस्पतालों का इस्तेमाल ईसाई धर्मांतरण के लिए करने की बात तक कर दी। ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे देश में कोरोना काल में जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के इलाज को तरजीह दी जानी चाहिए, वहीं अस्पतालों को भी धर्मांतरण की आग में झोंका जा रहा है। ये सब देखकर तो हमारे देश का लेफ्ट लिबरल कबाल गैंग बहुत खुश होगा, क्योंकि वो तो चाहता ही यही है कि हमारा देश बार बार जख्मी होता रहे, धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया जाए। जाहिर सी बात है कि भारत को जब जब कष्ट होता है तो ये गैंग फूला नहीं समाता, क्योंकि ये हमारे देश में बैठा छोटा पाकिस्तान है जो देश के बाहर वाले पाकिस्तान की दलाली करने में हर समय हर वक्त लगा रहता है। ये देश को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान और चीन से पैसे खाता है और देश की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाता है। ऐसे सांप नेवलों को देश से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जो देश में रहकर देश से गद्दारी करें, खाएं देश का और दुम पाकिस्तान और चीन के इशारों पर हिलाएं। हमारे देश के माहौल को ऐसे भ्रष्ट लोगों ने दूषित करके रख दिया है। इनके खिलाफ जल्द ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा देश जॉब जिहाद और धर्मांतरण की बलि चढ़ जाएगा। कोई भी अपने मन से अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का नाम कभी नहीं ले पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।